प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन जमा करने का आज 20 दिसंबर को आखिरी दिन है। भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी अधिकृत किए हैं और सभी प्रत्याशियों ने आज भाजपा कार्यालय से रैली के रूप में नामांकन जमा करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर, पार्टी उपाध्यक्ष जीतू जिराती, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सोनका सहित ग्रामीण भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हो गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव टलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है, पूरा जग देख रहा है, सजग है इस देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक। आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये सारा संदेश जाता है। सीधी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, नीयत साफ है। हमने पूरी कोशिश और प्रयास किए हैं कि आरक्षण 27% का पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, यहाँ तक कि हमने सामान्य वर्ग तक को भी आरक्षण मिल रहा है। और ये 14% का आरक्षण पूर्व में तय था, 27% के आरक्षण का हमने समर्थन किया। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की नीयत और उनकी उसके अंदर खोट है। जिस तरह से चुनाव को रुकवाने के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित हो, वो ख़त्म हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, ये कांग्रेस के विरोध के कारण ये डिसीजन आया है। तो ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम तो हमेशा इस बात के समर्थन में है कि भाई सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है तो ये उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो संवैधानिक दर्जा उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है और हम छाती ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। हम सभी वर्गों के साथ में हैं, सभी धर्मों के साथ में है, जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए और वो मिल भी रही है। सरकार ने पक्ष नहीं रखा, मजबूती उठा रही है पंचायतों में, और इतना मेल पड़ा होता है, इससे लेकर बीजेपी किस तरह से जवाब। देखिए, हम पंचायत के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो कांग्रेस हमेशा सिर्फ झूठी बातें, झूठे आरोप पे ही विश्वास करके चुनाव लड़ने पे का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को चुनाव में पॉजिटिव बात करना चाहिए, अपने द्वारा करे गए विकास कार्यों की बात करना चाहिए। सिर्फ झूठे आरोप लगाने से चुनाव लड़ा नहीं जाता और चुनाव जीता नहीं जाता, ये प्रदेश की जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में जितने काम किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके किसान बंधुओं के लिए हमने जितने काम किए हैं, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है बताने के लिए, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे विकास के कार्य हों। कांग्रेस के पास पिछले उनके 15 महीने के कार्यकाल की भी हम बात करें तो उनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो जनता के बीच में लेकर जाए। इसलिए लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, ये उनका शगल बन गया है। मैं समझता हूँ कि जो झूठा आरोप है, इसमें कोई ना तो जनता का इसका विश्वास है और ना ही उनकी बातों में कहीं पर भी कोई गंभीरता है उस आरोप में। सिर्फ नेतृत्वहीन कांग्रेस इस समय, जिनका अपना खुद का कोई नेतृत्व भी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, तो इस प्रकार की बातें हमेशा उठाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी तीनों ही पर पिछले 15 साल में काम किया है। मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी तक सिर्फ चुनाव के मुद्दे होते थे, कई सरकारें बनती थी और बनने के बाद में वो समस्या यथावत होती थी। सड़कें गाँव से बहुत दूर थी, बिजली कहीं पर नामो निशान नहीं होता था, लेकिन आज 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाँव तक पहुँची है। छोटे से छोटे गांव बड़ी सड़कों से जुड़े हैं। तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जनता, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस के आरोपों से हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। कांग्रेस हमारे लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से चुनाव में चुनौती नहीं है, इसलिए चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।